स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि टॉपिक के कंसेप्ट के साथ साथ उस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न की भी तैयारी करना, ताकि एग्जाम्स में अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हों। तो देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन सेकंड है गैरी रुबिकून, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, और यदि नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर में आपको इस प्रश्न के आंसर भी मिल जाएंगे, साथ ही इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल्स में आप जान लीजिएगा। साथ ही ये भी हम जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार के बारे में जो बेसिक्स है वो जानेंगे, और कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के डेली करंट अफेयर्स में। देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है नोबेल पुरस्कार को किस प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे कि चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे 2024 का जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो कौन है, उनके बारे में, फिर थर्ड जानेंगे नोबेल पुरस्कार के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, और लास्ट में जो है इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके आंसर को भी जानेंगे। तो देख लेते हैं ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। देख सकते हैं ये हमने पिक्चर जो है दैनिक भास्कर से लिया है, जिसमें बताया गया कि मेडिसिन का नोबेल जो है ये 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया। आप इनके फ़ोटो को देख सकते हैं, और इन्हें ये सम्मान किस लिए दिया गया, तो माइक्रो आरएनए जो कि आप देख सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन को जो बनाया गया था इसी के आधार पर बनाया गया था, तो उसी के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, और लगभग आज से यानी कि 7 अक्टूबर से जो नोबेल पुरस्कार मिलने की शुरुआत भी कर दी गई है, और आज सबसे पहले चिकित्सा के लिए जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। और वर्ष 2024 के जो चिकित्सा का जो दिया गया है मेडिसिन के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया गया ये है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकून। ये दोनों है, देख सकते हैं अमेरिका के हैं। कौन कौन है ये? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकून है। ये दोनों जो है अमेरिका के मूल वैज्ञानिक है, और बताया जा रहा है कि 1993 में ही इनके द्वारा जो है माइक्रो आरएनए की खोज की गई थी। नोबेल पुरस्कार कमेटी ने बताया कि हमने इन्हें क्यों पुरस्कार दिया है, तो ये बताया कि इसी टेक्नोलॉजी पे जो है कोरोना वैक्सीन को बनाया गया था, और दुनिया जो है कोरोना महामारी से निकल पाई थी। इसीलिए जो है इन दोनों वैज्ञानिकों को जो है वर्ष 2024 का जो है मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इनके विजेता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देख सकते हैं विक्टर एम्ब्रोस हैं, ये अमेरिका के हैं, ये MIT से अपना PhD कंप्लीट किए थे, और इनका बेसिक्स डिटेल से यहाँ से एग्जाम्स में नहीं पूछे जा सकते। दूसरा है गैरी रुबिकून, ये भी देख सकते हैं, ये भी अमेरिका के हैं, और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय से PhD इन्होंने किया है। ये इनका बेसिक्स आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। अब आता है माइक्रो आरएनए। यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि माइक्रो आरएनए क्या है और ये क्या करता है। तो बताया जा रहा है कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि माइक्रो आरएनए के माध्यम से क्या होता है, जो मानव का शरीर है उसका डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करता है। साथ ही बॉडी का जो बहुत सारा फंक्शंस होता है इसको करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। साथ ही इसका जो म्यूटेशन होता है यानी परिवर्तन जिसको बोला जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि कोविड-19 में कई सारे के स्ट्रेन वेरिएंट आ रहे थे, उन सब से ये लड़ने में कहीं ना कहीं मदद करता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे फिर से आप पिक्चर में देख लिया। अब इसको दिया गया है, किसके बारे से ये पता चलता है कि ये किसी प्रकार से काम करता है और शरीर का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। साथ ही बताया जा रहा है कि माइक्रो आरएनए में अगर किसी प्रकार का अगर बदलाव देखने को मिलता है तो बताया जा रहा है कि व्यक्ति को कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके वजह से देख सकते हैं इसमें अगर म्यूटेशन में परिवर्तन आता है तो इंसानों को क्या हो सकता है, तो उनको सुनने की क्षमता में दिक्कत हो सकती है, आँखों और शारीरिक बनावट में भी दिक्कत हो सकती है। वहीं बात किया जाए कि वर्ष 2024 को तो हमने देख लिया, वर्ष 2023 में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, 1 साल पहले का जरूर पूछा जाता है कि कौन सा पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो वर्ष 2023 के लिए जो दिया गया था मेडिसिन का नोबेल, ये थे कैटलीन कैरिको और ड्रू विसमैन को दिया गया था। तो दोस्तों, अब तक हमने करंट के इशू को देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, यानी इसके बेसिक्स को देख लेते हैं। आप सबसे पहले इस फोटो को देख लीजिए जो हमने दैनिक भास्कर से लिया, इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है पिक्चर के माध्यम से कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है 1895 अर्थात 1895 में हुआ था, और पहली बार ये प्रदान कब किया गया था, 1901 में किया गया था। इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 1895 में ये इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो वितरण किया गया था
1901 में किया गया था। उसके 1901 से 1968 तक देख सकते हैं लगभग 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, इन सब के लिए दिया जाता था। 1968 में पहली बार देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। शुरुआत 1968 से हुआ, लेकिन ये दिया कब गया है? 1969 में दिया गया है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताया गया। अब थोड़ा हम देख लेते हैं इनके जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई है किनके सम्मान में हुआ है। तो अल्फ्रेड नोबेल है, जो जिनके नाम पे बहुत सारा पेटेंट है, एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पे बताया जाता है। इन्होंने अपनी वसीयत के आधार पे बताया था कि अपने राशि का वितरण जो पुरस्कार के माध्यम से करेंगे। अब देख सकते हैं लगभग 355 पेटेंट इनके नाम पर है। तो उन्हीं के वसीयत के आधार पे ये बताया गया था कि इनका जो राशि उसको पुरस्कार के रूप में वितरित किया जाए। उसके बाद ही अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है कि 1895 में इस पे जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल, उनके वसीयत के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और 1901 में जो है इन्हें पहली बार सम्मानित किया गया था। देने का सिलसिला स्टार्ट हुआ था 1901 से। बताया जा रहा है इसका घोषणा हर साल अक्टूबर में किया जाता है। और 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी पुण्यतिथि है, अर्थात डेथ एनिवर्सरी, इसी के अवसर पे जो है विजेताओं को जो है यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार को कुल 6 श्रेणी में दिया जाता है। स्टार्टिंग में 5 श्रेणी में दिया जाता था, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। 1968 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है स्वेरिक्स रिक्स बैंक। बताया जा रहा है कि 1969 से स्टॉकहोम में समारोह में जो एक अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाने लगा, वो तो आप देख सकते बताया गया आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र में दिया गया। उसके अलावा बताया जा रहा है कि किन किन सब्जेक्ट्स में ये आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देख सकते हैं ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी या चिकित्सा है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन के माध्यम से दिया जाता है। और जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये नॉर्वे में एक संस्थान है, शांति पुरस्कार ओस्लो, उनके द्वारा दिया जाता है। बताया जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। और ये भी बताया गया कि एक साल में जो मैक्सिमम 3 व्यक्ति को साझा रूप से यानी शेयरिंग के रूप में एक साल में मैक्सिमम 3 व्यक्ति को ही यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तो भारत के जो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अन्य में भी देख सकते जो भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इनमें है सर सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, ये सारी चीज़ है। बताया जाए इसके अलावा कुछ और भारतीय हैं जो जन्म से भारतीय थे लेकिन बाद में वे किसी अन्य देश के नागरिक बन गए, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनमें आप देख सकते हैं एच खुराना, अरविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, वेंकट रामकृष्णन, अभिजीत बनर्जी, इन सब के को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वर्ष 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा, साथ ही नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको काफ़ी डीपली नॉलेज भी हो गया। तो आप चाहे तो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं सी है, यानी उपरोक्त दोनों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकॉन जो है वर्ष 2024 को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों यदि इसका आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।